नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अहोई माता की पौराणिक कथा, जो कि इस प्रकार से है। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत करती हैं और शाम को तारों की छांव में कथा सुनकर तारों को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अहोई माता की पौराणिक कथा के बारे में और उस कथा को सुनेंगे और उसका आनंद प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। एक इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए सातों बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई, तो ननद भी अपनी भाभीियों के साथ चली गई। दीपावली के पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याहू सेहे की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर स्याहू माता ने ननद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभीियों से प्रार्थना करती है कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभीियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख न बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। उसके बाद जब उसे बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू को संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याहू माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से स्याहू की सहेली की खूब सेवा की। अब बारी आती है कि सुरई गाय की पूजा किया करो। और उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याहू माता की भायली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोला कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भायली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। तब गौमाता ने कहा, अच्छा। तब गौमाता 7 समुद्र पार अपनी भायली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। इसी पेड़ के ऊपर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, मुझे तू उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उनकी जुएं निकाल दी।
इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूँ तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, माता बोली कि बेटी, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैंच पर। खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लग जाए। तब काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। वह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार से साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार से हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो, कहने वाले की तथा हुंकार भरने वाले की तथा परिवार की कोख खोलियो। तो ये थी हमारी स्याहू माता की पौराणिक कथा। आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी और मेरी तरफ से आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। जय अहोई माता। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।